नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई थी जो यूजीसी नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस पैटर्न था। तो आप लोगों को मैंने उसका आंसर नहीं दिया था। चलिए आज मैं आपको उसका आंसर देती हूँ। पहला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, हरिप्पा व मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला दो प्रमुख नगर थे। दोनों नगरों में हड़प्पा बड़ा था। सेकंड क्वेश्चन था, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो के अंतर्गत लोथल से तांबे का हंस बना हुआ हंस प्राप्त हुआ है, जिससे ढलाई की उन्नत कला का ज्ञान होता है। सेकंड क्वेश्चन, झूकर तथा झांगर सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी के झूकर तथा झांगर सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में नवाब शाह जिले के अंतर्गत सिंध में चांदोड़ो से प्राप्त हुए हैं। याद रहे, 80 मील दक्षिण नवाब शाह जिले के अंतर्गत सिंध में चांदोड़ो से प्राप्त हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, झूकर तथा झांगर का सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री मजूमदार ने कब कराया? झूकर तथा झांगर सभ्यता के अवशेषों का परिचय 1932 ईस्वी में सर्वप्रथम श्री N.G. मजूमदार ने पुरातत्ववेत्ताओं को कराया है। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? इसका आंसर है, वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई श्री राखलदास बनर्जी, याद रहे, श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई। सिंधुवासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया? आंसर है, सिंधुवासियों ने सबसे अधिक तांबे का ही प्रयोग किया है। तांबे का प्रयोग आभूषणों, मूर्तियों, मोहरों व हथियार आदि बनाने में किया गया था। सिंधु सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? सिंधु सभ्यता में वृषभ पशु का सर्वाधिक महत्व था। वृषभ का अंकन मोहरों, मुद्राओं में विशेष रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों में वृषभ की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में वृषभ को पूजनीय माना जाता था। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? सिंधु घाटी में सर्वप्रथम सन 1921 में श्री दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का उत्खनन कार्य कराया। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? आंसर है, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से एक त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई है। यह किस धातु से बनी है? मोहनजोदड़ो से एक 4.25 की प्रसिद्ध ताम्र मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई है। इस मूर्ति का दायां हाथ कमर पर तथा बायां हाथ, जिसमें बहुत सारे कड़े पहने हैं, बाएं घुटने पर टिका है। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जाति को किस सभ्यता के नाम से पुकारा गया है? सिंध के चांदोड़ो में झांकर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मिट्टी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी स्थान पर बाद में दूसरी जाति आ बसी जो भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी। इस जाति की सभ्यता को झांगर सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। सिंधु सभ्यता में पशुपति की आकृति किस पर अंकित प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव के पशुपति रूप का अंकन किया गया है। पशुपति के चारों ओर कुछ पशु आकृतियां भी हैं, जिसमें हाथी और चीता, दाहिनी ओर गेंडा और भैंसा, बाईं ओर हिरण सिंहासन के नीचे खड़ा है। लोथल सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? लोथल सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आती है। लोथल मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत के समीप स्थित है। इस स्थान में 1935 ईस्वी में उत्खनन के पश्चात
प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त मूर्तियों के सर काले रंग हुए हैं? सिंधु घाटी की क्षोभ सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों के सर काले रंग हुए हैं तथा सर पर सादा ढंग का टायरा श्रृंगार पट्टी बनाया गया है। 1932 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी ने सिंध के किस स्थान पर उत्खनन कार्य किया? वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई। पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान मिला है। पंचतंत्र में लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान मोहनजोदड़ो के अंतर्गत लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य किस सन में शुरू किया गया है? वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की आकृति वाली मुहर में पशुपति के दाईं ओर किस पशु की आकृति है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर शिव के पशुपति रूप का अंकन किया गया है। पशुपति के चारों ओर कुछ पशु आकृतियां भी हैं जिसमें हाथी और चीता, दाहिनी ओर गेंडा और भैंसा, बाईं ओर हिरन सिंहासन के नीचे खड़ा है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 3 से लगभग 4 इंच ऊंची है प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। याद रहे, यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें मां के साथ जुड़वा बच्चों को बनाया गया है सुरक्षित है या किसने बनाई है? हड़प्पा से प्राप्त पक्की मिट्टी की एक मूर्ति जिसमें मां के साथ जुड़वा बच्चों को बनाया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। भांडा लेख किसे कहा गया है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने चित्रित अलंकरणों को भांडा लेख भी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।